डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद और यह एपिसोड राहुल नागपाल साहब के बोल 85 और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल की साझा पेशकश है। मेरे हाथ में कल का अखबार पड़ा है जिसमें एक बड़ी सी टाइटिल छपी है। यह टाइटिल है पीएम अर्जेज 10-year pledge to shed colonial mindset rooted in Macaulay's 200-year legacy। यानी प्राइम मिनिस्टर ने 10 वर्षों की प्रतिज्ञा करने की सलाह दी है ताकि कॉलोनियल माइंडसेट यानी ब्रिटिश हुकूमत के मानसिकता वाले लोग जो मैकाले की लेगेसी में जिसकी जड़ें हैं उसको समाप्त कर देना है। भारत में एक ऐसा तबका है जो मैकाले के नाम से वैसे ही भड़कता है जैसे लाल कपड़े से सांड भड़कता हो। तो मैकाले ने ऐसा क्या कुछ कर दिया था जिससे लोग भड़कते हैं। आप जानते ही होंगे, मैं हर साल 25 अक्टूबर को लॉर्ड मैकाले का बर्थडे मनाता हूं। इस साल मेरे नेटिव विलेज में लार्जर फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी तो मुझे जाना पड़ा और इस तरह इस साल 25 अक्टूबर को लॉर्ड मैकाले का बर्थडे हम नहीं मना पाए। लॉर्ड मैकाले एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, स्कॉलर्स थे, थिंकर थे और इंडिया जब आए तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की। मैकाले के लिए इंग्लिश एजुकेशन का मतलब मात्र इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन नहीं था। मैकाले का मतलब इंग्लिश एजुकेशन का मतलब ये था कि जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जिसके केंद्र बिंदु में विज्ञान, साइंसेज, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी, टोटल कह सकें तो वेस्टर्न साइंसेज, वेस्टर्न फिलॉसफी जिसके केंद्र में थे उसको बोलते थे ब्रिटिश एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन। मैकाले जब भारत में आए, लॉर्ड मैकाले, तो उनके पॉकेट्स में 2 फाउंटेन पेन्स थे, एक इंक की बॉटल थी, वह सूट और हैट पहनकर आए थे, हाथ में एक छड़ी थी, पैरों में रॉयल जूते थे और भारत में बड़े ही अदब के साथ उन्होंने प्रवेश किया था। एक और लॉर्ड भारत में आए थे, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने आर्मी के बूट पहन रखे थे, आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उनका हैट फौजी हैट था। एक हाथ में पिस्तौल, एक हाथ में तलवार। उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में इंडियंस को घूर कर देखा, उन पर अपनी नजरें टिकाई और उन पर हमला कर दिया। प्लासी के बैटल में भारत हार गया।
और ब्रिटेन को एक साम्राज्य मिल गया। यहीं से ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत होती है। पर भारत के एक तबके में रॉबर्ट क्लाइव के लिए वह हेट्रेड यानी घृणा नहीं है जो घृणा लॉर्ड मैकाले के खिलाफ है। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन ला करके भारत में एक नए युग का शिलान्यास किया। लॉर्ड मैकाले यह बताते हैं कि जो बनारस का संस्कृति विद्यालय था, वहां पर विज्ञान की जगह एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स की जगह वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, फिलॉसफी की जगह संस्कृत के मंत्र पढ़ाए जाते थे। लॉर्ड मैकाले ने कहा यह एक मजाक है। आधुनिक दुनिया में मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए और मैं इस तरह के संस्कृत विद्यालयों और अरबिक विद्यालयों को, जहां पर धर्म की शिक्षा दी जाती है, को मैं समाप्त कर दूंगा। आपको मालूम होगा लॉर्ड मैकाले ने इंडियन पेनल कोड, जिसे आईपीसी कहते हैं, सिंगल हैंडेडली आईपीसी लिखा। उसके बाद सीआरपीसी लिखा कि कैसे कोर्ट में मुकदमे चलें। आईपीसी में उन्होंने यह भी क्लास डाल दिया कि कोई अंग्रेज ऑफिसर जो इंडिया में नौकरी पर है, अगर वह मर्डर करता है या कोई छोटी सी वारदात करता है तो उसके खिलाफ भी वही धाराएं लगेंगी जो आम आदमी के खिलाफ जो धाराएं लगती हैं। तो इतना महान काम करने वाले को लोग इतनी घृणा से क्यों देखते हैं? लोग का मतलब जो भारत का एक संभ्रांत तबका है। इस पर मैंने काफी रिसर्च किया है और मैंने ये पाया है कि मैकाले ने जो ब्रिटिश शासन पद्धति और जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक लड़ाई करवा दी। इंडिया आने से पहले लॉर्ड मैकाले, जिनको हमारे माने जाने विद्वान डी श्याम बाबू महात्मा मैकाले के नाम से लिखते हैं, मैं भी लॉर्ड मैकाले को महात्मा मैकाले कहता हूं। जो भी व्यक्ति जाति व्यवस्था को चुनौती दे, उससे बड़ा महात्मा भला और कौन हो सकता है। इंडिया आने से पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लॉर्ड मैकाले ने 10 जुलाई 1932 को एक बहुत लंबी स्पीच दिया। उस स्पीच में उन्होंने 3 सवालों को बहुत जोर शोर से उठाया। एक तो यह कि लोग कहते हैं कि भारतीय नेटिव इंडियंस ऊंचे पद को संभालने लायक नहीं है। उन्होंने कहा मैं इसको डिसमिस करता हूं। नेटिव इंडियंस यानी भारत के लोग, यानी हमारी प्रजा भी ऊंचे पदों पर जाए, मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत बैकवर्ड रहे और हमारा गुलाम बना रहे, इससे बढ़िया है भारत आजाद हो जाए और प्रॉस्परस हो जाए, ताकि हमारा एक बड़ा ट्रेडिंग नेशन बने। यह भी बहुत बड़ी बात कहा। जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरे नॉलेज में कमी हो सकती है, लॉर्ड मैकाले पहले ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय आजादी का सपना देखा। इसीलिए मैं उनको अर्लीस्ट गांधी का दर्जा अपनी लेखनी में देता हूं।
पर फिर भी लॉर्ड मैकाले के खिलाफ इतनी घृणा क्यों? और रॉबर्ट क्लाइव, जिसने बैटल ऑफ प्लासी में भारत को पराजित कर दिया और अंग्रेजों को एक नई कॉलोनी जीत कर दे दिया, उसके खिलाफ ये घृणा क्यों नहीं? क्योंकि मैं ये मानता हूं, भारत का जो रूलिंग इलीट है, कुछ लोग इसको अपर कास्ट भी कह सकते हैं, इनके लिए राष्ट्र का मतलब कास्ट है। इनका राष्ट्र भारत की छाती में नहीं बसता है, बल्कि कास्ट ही इनका राष्ट्र है। और लॉर्ड मैकाले ने कास्ट पर जबरदस्त हमला किया और अपने भाषण में 10 जुलाई 1932 में अपने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के भाषण में उन्होंने कहा, भारत को एक नए कानून की जरूरत है। और उन्होंने रेफरेंस देते हुए यह कहा कि भारत को नया कानून क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में एक ब्राह्मण को गंभीर अपराधों के लिए छोटी सी सजा दे दी जाती है और एक शूद्र को उस समय उनके नॉलेज में शूद्र का मतलब अनटचेबल भी था, या अनटचेबल ही बेसिकली था, शूद्र भी शायद जुड़े रहे होंगे। इनके छोटे से अपराध को इन पर भारी सजा दी जाती है। ऐसा कानून कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? और जब लॉर्ड मैकाले इंडिया में आए, तब उन्होंने ये जो है इंडियन पेनल कोड बनाया और सारे लोगों को, ब्राह्मण हों, अछूत हों, सारे लोगों को, अंग्रेज हों, एक कानून के तहत एक खाके में सबको डाला और भारत के लिए एक नई कल्चर लाया। जो लोग ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट की बात करते हैं, उनका इशारा एजुकेशन के अलावा कल्चर पर भी होता है। एजुकेशन की बात आई, अगर इंग्लिश एजुकेशन भारत में नहीं होती तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो क्या संस्कृत पढ़ करके आईटी एक्सपर्ट्स भारत में पैदा हो सकते थे? आज भारत के साइंटिस्ट, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में भारत के लोग अमेरिका में, यूरोप में जाने जाते हैं। अगर इंग्लिश नहीं होती, विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती, तो आज भारत की क्या स्थिति होती? अंग्रेजों ने जो है, लॉर्ड मैकाले ने जो मैनर्स लाए भारत में, जैसे कि जब किसी को हम ग्रीट करते हैं तो भारत में हमें प्रणाम करना पड़ता है। जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारा सिर थोड़ा झुक जाता है और प्रणाम के बदले हमें प्रणाम नहीं मिलता है। खासतौर से दलित समाज की बात जहां तक है, प्रणाम के बदले प्रणाम नहीं मिलता है, प्रणाम के बदले खुश रहो, जियो, इस तरह का आशीर्वाद मिलता है। पर जब आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो आपका सीना, आपका सर थोड़ा ऊंचा हो जाता है। जो भारतीय कल्चर में जो यहाँ के कपड़े थे, ड्रेस थे, वो जो है धोती घुटने के नीचे तक पहनना एक अपराध था। टिकैत साहब जो थे, एक किसान नेता थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। एक बार एक गांव में दलित और जाट लोगों के बीच कुछ डिस्प्यूट हो गया। उसको सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई। जब पंचायत से टिकैत साहब लौट रहे थे तो किसी पत्रकार ने पूछा क्या मसला था। उन्होंने कहा मसला कुछ नहीं है, ये दलित लोग जो है अपने अंगूठे तक यानी घुटने से नीचे तक धोती पहनना शुरू कर दिए थे, जिसका बाकी लोगों ने विरोध किया। तो इसमें दलित लोग झगड़ा क्यों लेना चाहते हैं? अगर किसी को पसंद नहीं है घुटने से नीचे ये लोग साड़ी धोती पहन सकें तो पहनने की क्या जरूरत है? तो अंग्रेजों ने पैंट लाया, फुल पैंट,
अब फुल पैंट का डिजाइन सबके लिए एक ही तरह से है, और तमाम चीजें जो ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में जो स्थापित की, उससे यहाँ की जाति व्यवस्था हिल गई, इसकी फाउंडेशंस कमजोर पड़ गई। इसीलिए बहुत सारे लोग मैकाले को हेट करते हैं। मैं यह वीडियो पूरी होने के पहले एक लाइन जोड़ना चाहूँगा। 1997 में जब मैं यूपी से लौटकर जेएनयू फिर से आया, मैं जेएनयू में था इलीगल गेस्ट, और एक ढाबे पर चाय पी रहा था, तो भारत का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, और बहुत सारे अखबार वाले जेएनयू में घूम रहे थे लोगों की का कोट लेने के लिए, बाइट लेने के लिए। तो मेरे बड़े बड़े बाल थे, उस समय कंधे से ऊपर बाल थे, और सफेद कुर्ता पजामा पहनता था। किसी ने मजाक में किसी पत्रकार से बोला, जाओ वो फिलासफर साहब बैठे हैं, वो चाय पर चाय पी रहे हैं, उन्हीं का कोट लो, बहुत कोई बढ़िया बात कहेंगे। उसने शायद मजाक किया हो पत्रकार से। तो पत्रकार ने आया, पत्रकार महोदय मेरे पास आए, मैंने उनको चाय पिलाया, तो उन्होंने कहा कि सभी लोग, तमाम इंटेलेक्चुअल्स स्वतंत्रता के 50 वर्ष होने पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं और ब्रिटिश शासन की आलोचना कर रहे हैं। डू यू हैव ए क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म? क्या आपका भी ब्रिटिश शासन पर कोई आपकी आलोचना है? मैंने कहा क्यों नहीं है। और एकदम बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी प्लानिंग के मेरे मुंह से ये निकला, यस ब्लडी ब्रिटिश, टू लेजी, टू केयरलेस, केम टू लेट, लेफ्ट टू अर्ली। यह बात बड़ी सनसनीखेज लगी, और मैं थोड़ा बहुत पब्लिक स्क्रूटनी में आ गया कि मेरी आलोचना ब्रिटिश साम्राज्य की यह है कि ये बदमाश अंग्रेज लोग भारत में इतनी देरी से क्यों आए, और आए भी तो जल्दी क्यों चले गए। तो हम मैकाले को प्यार करते हैं। मैकाले के बर्थडे पर ही हमारी दलित गॉडेस इंग्लिश पैदा हुई, इसी घर में जहाँ पर राहुल नागपाल साहब आए हुए हैं। तो यह हर दलित जिसमें थोड़ी भी गैरत है, यानी थोड़ा भी ग्रेटिट्यूड का सेंस है, तो उसे कभी भी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि लॉर्ड मैकाले दुनिया का, भारत के बाहर पहला ऐसा व्यक्ति था, गांधी जी के भी जन्म के पहले ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कास्ट भारत के लिए एक श्राप है। इसलिए आज मैकाले को बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। मैंने दलित नोट पावर नाम चेंज कर दिया है, इस पर मैं राहुल साहब के साथ एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दलितों को नोट पसंद नहीं है। नोट का नाम, करोड़पति का नाम लेते ही काफी दलित भड़क जाते हैं। उनको लगता है कि मैं हुक्मरान बनने के रास्ते में एक रोड़ा पैदा कर रहा हूं। तो इसको आप बोल 85 पर देखिए, अपने कमेंट्स भेजिए, और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल्स को भी देखिए। अगर यह बात आपको रिलेवेंट लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको फॉरवर्ड करिए, इसको फिनेंशियली भी सपोर्ट करिए। जय भीम, जय मैकाले, जय भारत।